गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम चर्चा करेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता क्या है और श्रीमद् भगवद गीता हमारे जीवन में इतनी प्रासंगिक क्यों है। इसके होने से ही हमारे जीवन का जो अस्तित्व है, हमारा आंतरिक और बाहरी जीवन एक उच्चतम स्थिति में पहुंच जाता है। हमारे जीवन में भगवद गीता का प्रमुख महत्व क्यों होना चाहिए, ये समझना भी हमें श्रीमद् भगवद गीता ही हमें बताती है। तो ये श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा महाभारत के कुरुक्षेत्र में धर्म की रक्षा के लिए गाया हुआ एक ऐसा गीत है जो मनुष्य की चेतना को परिवर्तित करता है। यानी मनुष्य की चेतना, जिस प्रकार अर्जुन अपने ही माया के भ्रम के कारण, अपनी माया के अज्ञानता के कारण स्वयं ही भ्रम पाले हुआ था, स्वयं ही यानी मोह की वृत्तियों से ग्रसित था, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। और दोनों पक्ष, कौरव पक्ष और पांडव पक्ष में अर्जुन अपने पूर्वजों के रक्षा हेतु मोह में फंसे हुए थे और उधर कौरव सेना में धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में फंसे हुए थे। तो दोनों में मोह की वृत्ति ही पाई गई थी, लेकिन धृतराष्ट्र जो अपने धृतराष्ट्र के मोह में हिंसा थी, लेकिन जहाँ अर्जुन जिस मोह में फंसे हुए थे उसमें हिंसा नहीं थी, अहिंसा थी। तो हिंसा अच्छी भी हो सकती है और हिंसा बुरी भी हो सकती है। यदि हिंसा अच्छे के लिए उठ रही है दोस्तों, हिंसा का जो उद्गम होता है वो हमेशा हमारे क्रोध से ही होता है। तो क्रोध भी हमारे लिए अच्छा हो सकता है, क्रोध भी हमारे लिए खराब हो सकता है। तो हिंसा भी, जब हमारा क्रोध यदि सत्य की रक्षा के लिए आता है, धर्म की रक्षा के लिए आता है, तब हमारा उससे उत्पन्न जो हिंसा होती है वो हमारे लिए सहायक ही होती है, हमारा नुकसान नहीं करती। तो गीता हमें सिखाती है कि हमारा जो आंतरिक जीवन है, हमारे आंतरिक जीवन में जो प्रतिपल जो द्वंद्व चलते रहता है दोस्तों, ये द्वंद्व भी हमारे माया के कारण ही आता है, क्योंकि हम पैदा ही माया की वृत्तियों में होते हैं, जिसको हमने कई बार पढ़ चुका है, अहम वृत्ति बोलते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जिसके कारण ही ये माया है, जिसके कारण ही हमारे अंदर अज्ञानता, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, लालच, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये सब पलते रहते हैं दोस्तों। इसी के कारण हमारे अंदर मन पर अज्ञानता की परतें छाई रहती है। हमारी बाहरी वातावरण जो हमें असुरी वृत्तियों की ओर ले जाता है। जैसे हम देवी दुर्गा सप्तशती में कई वृत्तांत पढ़ते असुरी शक्ति। तो दोस्तों, असुर कौन होता है ये भी हमें भगवद गीता ही समझाती है कि असुर वो होता है जो खूब तपस्या करता है ताकि मैं इस संसार को भोग लूँ, भगवान से, देवताओं से कुछ अस्त्र शस्त्र ले लूँ और उसके माध्यम से संसार का भोग कर लूँ। कुछ ज्ञानी पढ़ाई इसलिए करते हैं ताकि वो अच्छा पढ़ लिख ले और संसार में हर वस्तुओं को पाले, सुख ऐशो आराम को पाले, स्त्री के सुख हो ऐशो आराम को पाले। इन्हें ये जो देह शरीर है, इसकी इच्छा, इससे कुछ पाने के लिए लोग मतलब खूब पढ़ाई करते हैं। धन दौलत, गाड़ी बंगला, शादी ब्याह, समाज में प्रतिष्ठा, इनके लिए लोग जो मेहनत करते हैं दोस्तों, ये भी असुर ही प्रवृत्ति है। जैसे एग्जाम्पल, रावण ने भी इसी तप करके ऐसो आराम तो पा लिया था, लेकिन उस सत्य को नहीं पाया था। तो असुर तब भी वो असुर ही कहलाता है। तो आपके पास बहुत ज्ञान भी हो गया तब भी आप असुर ही है, यदि आपकी नीयत यदि भोग की है। और यदि आप बहुत तपस्या भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी नीयत यदि भोग की है तो तपस्या भी आपको असुर प्रवृत्ति में ही ले जाएगी। तो हमें भगवद गीता समझाती है कि हमारे अंदर हमें कैसे जीना है, यानी हमारे अस्तित्व को कैसे जीना है। क्योंकि हमारा 90% जीवन जो है वो एक प्रतिभाषित कल्पनाओं के तल पे ही जीवन होता है दोस्तों। हम 10% भी अपने तथ्यों के आधार पर नहीं जीते। यही कारण है कि हम हमेशा अपने ही लिए अपने दुश्मन बने होते हैं। तो हमें अपने दुश्मन से, अपने शत्रु, अपने मित्र की ओर ले जाने में ही श्रीमद् भगवद गीता हमें प्रकाश देती है।
दोस्तों प्रकाश मतलब आत्मा का प्रकाश देती है जो हमारे अंदर सदा से उपस्थित है, लेकिन हमने ही माया की अज्ञानता के कारण अपने ही अंधकार को ढक के रखा हुआ है। तो दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता ही हमें ऐसा प्रकाश देती है जो हम अपने अंधकार को देख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। यानी हम असत्य से सत्य की ओर बढ़ सकते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर, और मृत्यु से अमृत की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये श्रीमद् भगवद गीता ही हमें बताती है। श्रीमद् भगवद गीता हमें जीवन जीना सिखाती है। हमें अपने जीवन में हमारा जो शरीर है 2 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, यानी पदार्थ और चेतना, विद्या और अविद्या दोनों का ज्ञान देती है। अविद्या मतलब जो बाहर की ओर, संसार की ओर, जिसके प्रति हम संसार की चीज़ों को जानते हैं, वो अविद्या कहलाती है। विद्या वो होती है जो हम हमारे अंदर स्वयं है, जो हमें आत्मज्ञान देता है, वो विद्या का ज्ञान होता है। तो हमें ये हमारे ईशावास्य उपनिषद का प्रमुख श्लोक है जिसमें कहा गया है कि विद्या और अविद्या मनुष्य के लिए दोनों ही आवश्यक होती है। यदि जो व्यक्ति विद्या में यानी अविद्या को ही ज़्यादा महत्व देता है, विद्या को नहीं देता, वो भी अंधकार में गिरता है। लेकिन जो व्यक्ति अविद्या को ही ज़्यादा महत्व देता है और विद्या को नहीं जानता, वो व्यक्ति भी ज़्यादा अंधकार में, उससे ज़्यादा अंधकार की अज्ञानता की गहरी खाई में गिरता है। तो दोस्तों ये जो हमारे लिए श्रीमद् भगवद गीता ही हमें परिचय कराती है कि विद्या अविद्या क्या है, आपका जीवन क्या है, आपका जन्म क्यों हुआ है, और जन्म आपके लिए और आपके जन्म किस चीज़ को साकार करने के लिए हुआ है, मुक्ति क्या है, बंधन क्या है, धर्म क्या है, कर्म क्या है, माया क्या है, असुर क्या है, देवी क्या है, देवता क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकृति और यानी व्यक्ति और कामना का संबंध, जीव और जगत का संबंध, और यानी इन सब के बीच में हमें एक पुरुष और प्रकृति के बीच में क्या संबंध होना चाहिए। दोस्तों ये भी हमें श्रीमद् भगवद गीता ही बताती है। तो भगवद गीता हमारे जीवन का वो गीत है जिसको यदि हम रोज़ गाएं तो भी रोज़ गाने से ही हमारे जीवन में जो उच्चतम प्रकाश बना रहता है। दोस्तों हम भगवान श्री कृष्ण हमें गीता के 3 अध्याय के 11वां श्लोक में समझाते हैं कि यज्ञ से अपने देवताओं को बढ़ाओ और वो देवत्व ही आपके अंदर वृद्धि करके आपको आत्मा के निकट ले जाएंगे, यानी सत्य के निकट ले जाएंगे। तो दोस्तों यदि हम अपने अंदर, हमारे अंदर एक ऐसा चीज़ है जो हमें प्रकाश देती है, और यदि हम उसका पोषण करने लगे, यदि हम यज्ञ में उस पर आहुति करने लगे, उसका पालन पोषण करने लगे, उस प्रकाश के ऊपर हम थोड़ा सा मेहनत करने लगे, यानी कि उस प्रकाश के लिए हम थोड़ा सा अपने ऊर्जा को खर्च कर दे, समय को खर्च कर दे, तो वो प्रकाश हमें और वृद्धि की ओर ले जाता है। लेकिन दोस्तों इसी के तल पे यदि एक ऐसा चीज़ है जो हमें, हमारी यदि ऊर्जा और समय यदि उस दूसरे सिरे पे यदि लग जाए जो अंधकार का सिरा है, तो हमें हमारा पूरा जीवन उसी के ओर जाने लगता है। तो और हम फिर गहरे अज्ञानता के अंधकार में जाने लगते हैं। तो हमारे अंदर एक सिरा है जो हमें प्रकाश की ओर ले जाता है, और हमारे अंदर एक ऐसा सिरा है जो हमें अंधकार की ओर ले जाता है। तो दोस्तों यज्ञ का मतलब होता है कि यज्ञ में आहुति देना। तो आहुति, यज्ञ का मतलब ही होता है निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म मतलब होता है जो कामनाओं के लिए नहीं किया जाता है। निष्काम कर्म यानी जिसके प्रति कोई इच्छा नहीं होती। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कर्म कर सकते हो पर कर्म फल के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, यानी कर्म फल आपके हाथ में नहीं है। तो इसलिए आप निष्काम होकर कर्म कीजिए, क्योंकि जब व्यक्ति इस अर्थ को समझ जाता है और निष्काम होकर कर्म करता है तो वो यज्ञ कहलाता है, जिसमें स्वार्थ नहीं होता, यानी जिसमें अंधेरे का पोषण नहीं होता, असुरी शक्ति का पोषण नहीं होता। लेकिन जब व्यक्ति आत्मज्ञान के अभाव में सत्य से विमुख होकर अज्ञानता अंधकार की ओर यदि अपना सब कुछ समर्पित करता है, जैसे राक्षस लोग हमेशा अंधकार की ओर भागते थे और अपनी शक्ति को क्षीण करते थे, तो दोस्तों आप जिस ओर भागोगे उधर ही आपकी शक्ति मजबूत होते जाएगी। चाहे अंधकार को मजबूत करने के लिए आप ऊर्जा देंगे तो अंधकार मजबूत हो जाएगा, और लेकिन ये है कि आपका जो लोकेशन है, आप लोकेटेड है, उसी अंधकार में आप स्थापित हो जाएंगे। आपके पास एक संभावना थी, एक तरफ प्रकाश था, एक तरफ अंधेरा था, और आप व्यक्ति यानी अहंकार बीच में था। उसके पास चुनाव करने का अधिकार था कि वो प्रकाश के पास जा सकता है या अंधकार के पास जा सकता है। जिस प्रकार से
हमारे पास यदि 100 यूनिट है किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए, यदि हम प्रकाश को यदि 20% देते हैं और 80% यूनिट यदि हम अंधकार को देते हैं, तो आप सोचिए कि अंधकार धीरे धीरे जो प्रकाश से कहना चाहिए वो 3 यूनिट दूर हो जाएगा और अंधकार से वो से मात्र 1 यूनिट ही बचेगा उसको पहुंचने के लिए। तो दोस्तों, जब हम जिस चीज़ के पीछे जितना निवेश करते हैं, व्यक्ति उसी चीज़ में वहीं पे स्थापित हो जाता है, वहीं बस जाता है। तो यदि हम अंधकार को बढ़ाने के लिए, यानी यदि हम खूब पैसा दौलत शोहरत कमाने के लिए, यदि ये सब माया है, यानी मतलब जो जिसके अधिकता होने के कारण हमारा मन हमेशा बेचैन रहता है, हमेशा हमें ये दौड़ाते रहती है, ये काम ना वो काम ना। तो दोस्तों, यदि हम अपना सारा जीवन इसी के प्रति यदि लगाते हैं, तो हम डर भय चिंता इन सब से ग्रसित रहते हैं। हमारे अंदर हमारा केंद्र हमेशा अंधकार का ही केंद्र होता है। तो यज्ञ की आहुति यदि हम सत्य की ओर बढ़ाए, यदि सत्य का पालन पोषण करें, तो हमें सत्य हमारे को यानी हमें वृद्धि तो देता ही है, साथ साथ हमारा स्थान ऐसी जगह स्थापित हो जाता है जहाँ का संचालन उस सत्य कृष्ण और राम के द्वारा होता है। तो ये भी ज्ञान हमें श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा ही आता है। तो दोस्तों, भगवद गीता हमारे जीवन का वो उच्चतम शिखर है जो हमें मिला है कि हम उच्चतम की एक संभावना है। इसलिए किसी ने कहा है कि अमरता संभावना है पर अनिवार्य नहीं। संभावना इसलिए क्योंकि दोस्तों, भगवान ने हमें कितना फ्लेक्सिबल करके रखा है कि आपको बाध्य नहीं किया है कि आपको अमरता की ओर ही जाना है, ये आपका चुनाव होता है। लेकिन संसाधन आपको सारे दिया हुआ है, आपको मन बुद्धि चित्त अहंकार धन दौलत सब चीज़ ऊर्जा प्रकाश सब कुछ आपको दिया है, हैंडओवर किया है ताकि आप सत्य की ओर जा सके। लेकिन आप हमेशा हम माया के प्रभाव में अज्ञानता के कारण हमेशा हमारा जो चुनाव होता है वो हमेशा असत्य की ओर ही भागता है। दोस्तों, यही कारण होता है कि हम निरंतर अपने बंधनों में फंसते जाते हैं और हम कभी भी दुख भोगते रहते हैं। यही कारण होता है कि हमारी जो संरचना है, हमारा जो शरीर की जो संरचना है, जो पूरी केमिकल स्ट्रक्चर्स है, और इसी के कारण हमारे अंदर डर भय चिंता ये सब केमिकल इम्प्लांटेड्स है। हम इसको नहीं समझते और इसको सज बैठ के, इसी को माया कहते हैं, इसी को सज बैठ के हम दिन रात परेशान होते हैं। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता ही हमें ये समझाती है सांख्य योग में कि प्रकृति जो 24 तत्वों से मिलकर बनी है, ये पूरा एक केमिकल स्ट्रक्चर है, ये पदार्थ है, ये भौतिक पदार्थ है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी कल्पनाएं, आपकी मान्यताएं, आपकी परंपराएं, ये सब आपके अज्ञानता से आती है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए ही आपको श्रीमद् भगवद गीता मिली है। भगवद गीता के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपका जीवन परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी आप जिस तल पे, जिस मान्यता परंपरा कल्पना अंधविश्वास पाखंड में जी रहे हैं, दोस्तों ये सब पाखंड क्लैरिटी में ख़त्म हो जाता है। आप अननेसेसरी ऊर्जाएँ पूरे साल भर मान्यता परंपरा को बनाने के लिए करते हैं दोस्तों, फिर भी आपके जीवन में एक वही क्षुद्रता, वही पीटीनेस हमेशा बनी रहती है। यानी आप के अंदर एक संभावना है कि आप किसी उच्चतम राम की ओर जा सकते हो, कृष्ण की ओर जा सकते हो, आप विवेकानंद बन सकते हो, आप रामकृष्ण परमहंस बन सकते हो, यदि आप स्त्री हो तो मीराबाई बन सकते हो, लीलेश्वरी देवी बन सकते हो, आप सीता माँ बन सकते हो। ये सब वृत्तांत है जो आपके अंदर अनंत संभावना को जन्म देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हमारा केंद्र ही यदि अंधकार की ओर झुका रहता है, यदि तराजू का एक पल्ला अंधकार का ओर यदि झुका हुआ है, तो निश्चित है कि अंधकार ही हमारे जीवन में बना रहेगा। तो श्रीमद् भगवद गीता ही हमें सिखाती, कृष्ण ही हमें सिखाते हैं कि मेरी ही माया है और इस माया से मैं ही आपको मुक्त कर सकता हूँ। तो मामेकम शरणम मतलब मेरे ही शरण में आ जाइए ताकि आपका कल्याण हो जाए। तो दोस्तों, यदि भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाया हुआ ऐसा गीत है जो हमें हर बंधनों से मुक्त करता है, हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन लाता है, हमें वास्तविक चेतना का ज्ञान कराता है। दोस्तों, यही चेतना का ज्ञान पाकर भगवान बुद्ध सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध बने थे। कबीर साहब एक जुल्हा का काम करने वाला संत बने थे। इसी को पाकर मतलब कहना चाहिए भगवान महावीर स्वामी ने कीर्ति हासिल की थी। यानी तमाम संत ग्रंथों ने इसी
वेदांत दर्शन को अपनाकर अपने जीवन में उच्चतम शिखर प्राप्त की थी। तो दोस्तों ये सब संभव है यदि आप वास्तविकता को, रियलिटी को समझ जाइए, क्योंकि आप जो देह भाव में जो जीते हैं यही आपका सबसे बड़ा बंधन है। आप शरीर को सजाने में जो लगे रहते हैं यही आपका सबसे बड़ा बंधन होता है, क्योंकि आप अपने आप को देह समझते हो, शरीर समझते हो, जबकि आप शरीर नहीं हो, आप चेतना के प्राणी हो, आप समझ के प्राणी हो। चेतना, शरीर आपका इंस्ट्रूमेंट है। दोस्तों यदि शरीर को इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करोगे तो यह आपको मुक्ति की ओर ले जाएगा, यानी आपके बंधनों से आपको मुक्त कराएगा। दोस्तों यही कारण है कि आज मनुष्य बचपन से लेके सारी ऊर्जा गलत चीज़ों में करता है। उसी के कारण जीवन में उसे अनेकों शारीरिक और मानसिक बीमारियों से भुगतना पड़ता है और डॉक्टरों का घर बनना पड़ता है। तो दोस्तों क्योंकि हम यही नहीं समझते कि हमारे अंदर जो भी डर, भय, लालच, चिंता ये सब उठ रही है, ये सब केमिकल इम्प्लांटेड गुण हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते। आपके अंदर एक डिज़ायर आती, फुलफिल होती, दूसरी डिज़ायर खड़ी हो जाती है। एक डर होता है, दूसरा डर पैदा हो जाता है। एक भ्रम आता है, दूसरा भ्रम पैदा हो जाता है। तो दोस्तों ये निरंतर हमारे अंदर ही एक ऐसा ब्रेन है, एमिगडाला, जिसके अंदर ये निरंतर गति करते रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण के जब शरण में जाते हैं तो हमारे अंदर एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन होता है, वो जागृत होने लगता है। और जब वो जागृत होता है तो हमारे अंदर उस सत्य को, उस हमारे अंदर जो प्रकाश उपस्थित है हम उसका पोषण करने लगते हैं। जो प्रकाश पुंज, हमारे सारे संसाधन, सारी ऊर्जा हम उसके ऊपर खर्च करते हैं और गलत जगह जो ऊर्जा देके रखते उससे छीनकर हम सत्यमुखी, प्रेममुखी जो है उसकी ओर लगाते हैं। तब हमारे जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आता है। तो दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता से जुड़ना मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन के हर बंधनों से बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की गीता निश्चित ही आपके जीवन में अनेकों परिवर्तन लाती है। आप जिस तल पे हो उस तल पे नहीं रहते, आपके जीने का नज़रिया बढ़ जाता है। आंखें तो वही रहती है लेकिन आँखों के देखने का नज़रिया बढ़ जाता है। दोस्तों प्रकाश को आत्मा का संज्ञा दी गई है, क्योंकि आप संसार के हर वस्तुओं को प्रकाश के माध्यम से ही समझ सकते। अगर आप भौतिक वस्तु को भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए ही आत्मा का प्रकाश चाहिए। क्योंकि आपके जीवन में यदि कोई पेड़ है, वो भी आपको अगर आपके अंदर ज्ञान ना हो, प्रकाश ना हो, तो आपको पेड़ भी भूत जैसे लगता है। तो वो भूत को पेड़ दिखाना भी वो हमारे अंदर प्रकाश ही काम करता है। दोस्तों जैसे हम रात में सोते हैं, सुबह सोते हैं, तो हमारे अंदर एक ऐसी वृत्ति होती है जो हमें और सोने के लिए मजबूर करती है, और एक ऐसी होती है जो हमें तुरंत उठने के लिए कहती है कि मुझे इस तल पे नहीं रहना है, मुझे सोए नहीं रहना है, हो गया, और उठ के अपने जीवन को बेहतर करने के लग जाती है। तो आप सोचिए ऐसा क्यों होता है। हमारे अंदर एक सुंदरता की ओर बढ़ता है, एक गंदगी की ओर बढ़ता है। तो ये दो तत्व हमारे एक खिंचाव क्यों होता है दोस्तों, हमें इसे समझने की ज़रूरत है। तो श्रीमद् भगवद गीता का संदेश ये होता है कि हम अपने जीवन को उच्चतम की ओर सौंप दें, यही यज्ञ का वास्तविक अर्थ होता है, और यही हमें भगवान श्री कृष्ण की गीता हमें समझाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यदि आप सही में यदि भगवान गीता से जुड़ना चाहते हैं तो आचार्य प्रशांत द्वारा जो अभी मात्र 100 रुपये में गीता 4 महीने के लिए आप जुड़ सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपके जीवन में एक अच्छा व्यक्ति के द्वारा ज्ञान हासिल करना बहुत ही असंभव होता है, लेकिन आज वो पॉसिबिलिटी आपके जीवन में है कि आचार्य प्रशांत जी जो पूरे विश्व को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान, संतवाणी का ज्ञान, अष्टवक्र गीता का ज्ञान, दुर्गा सप्तशती का ज्ञान, पर्यावरण की रक्षा का ज्ञान, आपके स्वतंत्र जीवन को परिवर्तन, आपके व्यक्तित्व को परिवर्तन होने का ज्ञान सब दे रहे, महिला के उत्थान का ज्ञान दे रहे हैं। दोस्तों आज ही उनके ऐप्स को डाउनलोड कीजिए और उनके द्वारा भेजी गई लिंक को ज्वाइन कीजिए। निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन होगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।